हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें जो कि सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है सीटेट का, क्वालिफाई नहीं हुआ है, सेकेंड टाइम दिया तब भी नहीं हुआ है, 2 से 4 बार दे चुके हैं बट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही उन भी अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वैसे जो है हज़ारों अभ्यर्थियों का क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। आप भी अप्लाई करिएगा, 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। ये मैं आपके साथ जो है 100% कह सकती हूँ कि आपके जो सीटेड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई अभी भी हो रहे हैं, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 दिन है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीटेड को अप्लाई करना चाहते हो, आपके अगर 82 नंबर हैं और आप चाहते हो मेरे 90 प्लस हों, क्योंकि 90 प्लस जब नंबर होंगे तो ही आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी भी 2 दिन का टाइम है, आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी करेक्शन का जो टाइम मिलेगा आपको, बाई मिस्टेक अगर हुई है फॉर्म ऑनलाइन के टाइम, तो आपको 21 से 25 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें कि जिसमें सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट मिलती है। बाकी सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, सीटेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप जानते हैं कि डेट जो है चेंज हो गई है। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। और उसमें ये भी कहा गया है कि इन केस अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती है तो हम 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि 15 दिसंबर को भी हो सकता है। लेकिन ये 100% नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर ऐसा किया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करते हैं तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट ने एनसीईआरटी को ही वेरीफाई किया है। सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा सीटेट में, और एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, सिर्फ आप 2 काम करिए, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। देखिए, पीवाईक्यू भी 50% रोल अदा करते हैं सीटेट को क्वालिफाई होने में, और 50% होता है आपका एनसीईआरटी, यानी जो है कंटेंट वो भी आपका कंप्लीट हो, और साथ में आपको ये भी पता चले कि जो है सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू अगर आप ये 2 काम करते हैं तो सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है। अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, मैथ और साइंस है या फिर आपका सोशल साइंस है, तो एनसीईआरटी जो है वो क्लास 6 से लेकर 8 तक, यानी क्लास 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, अगर आप एनसीईआरटी के फॉलो करते हैं, अच्छे से चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं, तो आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। और एसएसटी जो है पेपर 2, वो कंटेंट जो पूछा जाता है वो 40 नंबर का आता है, 20 नंबर की पैडागोजी होती है। और 20 नंबर की जो पैडागोजी होती है ये आपकी कहाँ से कंप्लीट होगी, पीवाईक्यू से कंप्लीट हो जाएगी। अदर से यानी कोई भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आपके पैडागोजी है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी फॉलो करोगे, चैप्टर वाइज रीड करोगे, तो वहाँ से भी कुछ परसेंट आपकी पैडागोजी स्ट्रांग हो रही होती है, और बाकी बची खुची आपकी पीवाईक्यू से स्ट्रांग हो जाती है। बाकी कहीं से भी कोई आपको अदर से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है पैडागोजी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो जो सीडीपी है आपका, सीडीपी जो पेपर 1 में हो या फिर पेपर 2 में हो, दोनों सेम है। और सीडीपी के जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल सेम है। और कुछ ऐसी थ्योरी हैं जो कंपलसरी हैं, पूछी ही जाती हैं, जैसे जीन प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गए, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सीडीपी पे करना है। फिर आता है पेपर 1 में आपका हो गया ईवीएस हो गया, ठीक है, आप वो अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर आपका मैथ आता है, लैंग्वेज आपने जो भी ले रखी हो। अब लैंग्वेज में बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं कि सोचते हैं अरे पैसेज ही तो है,
हम सीधे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। मल्टीपल टाइम आपको पैसेज भी देखते रहना है, यानी वीक में क्या करना है आपको, एक बार तो जो है हफ्ते में एक बार पैसेज आपको देखना है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। आपने इंग्लिश ले रखा है, संस्कृत ले रखा है, हिंदी ले रखा है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसका पैसेज ज़रूर से सॉल्व करें। और पैसेज कहाँ से सॉल्व करना है, कोई बुक नहीं खरीदनी है, पीवाईक्यू से ही सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सीटेट में कैसे पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पैसेज ज़रूर सॉल्व करना है और ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर सिर्फ 1 या 2 नंबर की पूछता है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप 1-2 नंबर के लिए जो है ग्रामर पढ़ने बैठे हो, क्योंकि लैंग्वेज में जो पैसेज है आपका, लैंग्वेज 1 हो या फिर आपका लैंग्वेज 2 हो, ये 15-15 नंबर का पूछता है। यानी कि ये 30 नंबर का आता है पैसेज, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। 2-2 नंबर के जो होते हैं क्वेश्चन, यानी 1 नंबर या 2 नंबर का जो पूछा जाता है ग्रामर का क्वेश्चन, जो कि जस्ट नॉर्मल होता है, आप आराम से कर लोगे, उसके पीछे आप ग्रामर पढ़ने लगते हो। मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पर, बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ग्रामर पढ़वाते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। बट ऐसा आपको नहीं करना है, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ग्रामर जो क्वेश्चन 1 या 2 पूछता है वो उसी पैसेज से रिलेटेड होता है। और अगर नहीं भी रिलेट कर रहा होता है कभी कभी इनकेस, तो आप इतनी ग्रामर बेसिक आती है आपको कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पैसेज को इग्नोर नहीं करना है, ग्रामर को आप इग्नोर करिए, पैसेज को वीक में एक बार ज़रूर सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। जब आप पहले से प्रैक्टिस करते रहोगे पैसेज का, तो आपका टाइम बचेगा। आपको समझ में आएगा कि पैसेज को हमको कैसे सॉल्व करना है, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पैसेज को ज़रूर सॉल्व करिए, लैंग्वेज 1 हो या फिर आपकी लैंग्वेज 2 हो। और पीवाईक्यू तो आपको करने ही है मल्टीपल टाइम। अब ये मत करिएगा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि पहले कंटेंट पूरा कंप्लीट करते हैं फिर पीवाईक्यू करते हैं। नहीं, कंटेंट भी कंप्लीट करिए और जब फ्री टाइम हो तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करिए। पीवाईक्यू आपको कहाँ से करने हैं, कोई बुक नहीं खरीद लेनी है मार्केट से जा करके कि हम पीवाईक्यू की जो है प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से पेपर डाउनलोड करिए और जो है आंसर की वो डाउनलोड करिए। खुद से जो है सॉल्व करिए, पेपर को अटेंड करिए और कोशिश करिए कि जो टाइम दिया गया है सीटेट का 2.5 घंटा, आप 2 घंटे में टारगेट बनाइए कि हमारा 2 घंटे में हमको पेपर क्वालिफाई, मतलब पेपर पूरा अटेंड कर लेना है, ठीक है। और मार्केट से बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत होते हैं। करना आपको बस यही है, जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के वहीं से पेपर डाउनलोड करके वहीं से सॉल्व करिए। या फिर आप खुद से नहीं कर सकते तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है, अगर वो पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप वहाँ से करिए। या फिर डेली 3 बजे मेरे साथ ज्वाइन होइए। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करते हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी आप खुद से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ कोई मार्केट की बुक मत लेके आइएगा कि मार्केट की बुक ला के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको किसी के भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू से, बहुत सारे रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। बस ये 2 काम करिए। देखिए, सीटेट का सिलेबस आज भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 2011 का पेपर आप उठा के देखिए और 2024 का पेपर उठा के देखिए, बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? क्योंकि पूछने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। आज की डेट में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनाए जाते हैं, और ये जो सीटेट होता है एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है एग्ज़ाम है, तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होती है। आपको जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू की, तभी जाके आप कर पाओगे। तो करना क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, अच्छे से कंटेंट कंप्लीट करते रहना है, और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 2 काम करिए, 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। और अब जो है आपके पास सिर्फ 2 मंथ ही बचे हैं, ठीक है। इन 2 मंथों में अच्छे से आप अगर कंटेंट को अगर टाइम दोगे, तो भी आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 1 महीने तो इतना रखिए जो बैलेंस बना करके कि आप पीवाईक्यू की ही सिर्फ प्रैक्टिस करें, और सारे सब्जेक्ट की करनी है। अच्छे से क्वेश्चन लगाना है और टाइम रखना है 2 घंटे का टारगेट, कि 2 घंटे में हमको पेपर सॉल्व कर लेना है। जब आप खुद से करोगे, जब एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे द्वारा कहाँ पर गलती हुई है। और एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए, आप खुद ही समझोगे कि हाँ, मैंने आज कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी
और मैंने जो आज पेपर अटेंड किया उसमें कितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, कौन से टॉपिक से मेरा बेस्ट हो रहा है, यानी कौन से टॉपिक में मैं पूरे कर पा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपका वीक होगा, जब आप एनालिसिस करोगे तो जो टॉपिक वीक होगा आप उस पर ध्यान दोगे, उस पर फोकस करोगे, वो टॉपिक आप जो है स्ट्रॉन्ग करोगे। लेकिन अगर आप जो एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक रहेगा, कहाँ पर नंबर मेरे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस भी करना है, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपकी वीक है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सभी सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके चलना है। देखिए ये भी मत करिएगा कि सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट लेकर के बैठे हुए हो। जैसे आपको सीडीपी पसंद है तो आप सीडीपी ही पढ़ते जा रहे हो, आपको लैंग्वेज पसंद है तो लैंग्वेज ही कंप्लीट करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। डिसाइड करना है वीक में हमको सारी सब्जेक्टें कवर करनी है। ठीक है, एक एक घंटे 2-2 घंटे का टाइम देना है और सभी सब्जेक्ट हमको पढ़नी है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जब आप बैलेंस में रखोगे, सभी सब्जेक्ट कवर करोगे, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई नहीं करवा सकती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए सीटेड, और यानी सीटेड को अगर क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दो काम करने हैं, और साथ में पैसेज की भी प्रैक्टिस करते रहना है। और मैप को भी आपको देखते रहना है थोड़ा सा, क्योंकि मैप अगर आपने सोशल साइंस ले रखा है पेपर 2 के लिए तो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 1 में तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईवीएस में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं मैप से। और पेपर 2 में जो अगर आपने सोशल साइंस ले रखा है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैप को भी टाइम टू टाइम देखते रहना है, पैसेज को भी वीक में एक बार सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं, बस वीक में एक बार आप सॉल्व करिए। दोनों लैंग्वेज के आपको आराम से आपका बैलेंस बन जाएगा, और आप 15 नंबर जो है अच्छे से गेन कर लोगे, यानी 15 आपके 30 नंबर बन जाएंगे। बस आप फ्री में 30 नंबर आप कवर करोगे, जहाँ आपके 30 नंबर स्कोर में आएंगे आपका जो है रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही दो काम करने हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा टाइम है नहीं। और सीटेट इस बार क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। और बिहार में तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी आने वाली है टीआरई 4 में, और सीटेट दिसंबर वालों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। तो टारगेट इतना रखना है आपको, 100+ का रखना है, 110 120 का, जिससे आपके 90+ स्कोर बन जाए। जब आप टारगेट रखोगे 90 का ही तो आपके इससे भी नंबर कम आएंगे, तो इसीलिए 100+ का टारगेट रखना है, और फिर अपनी प्रिपरेशन करनी है, 100% देना है। देखिए मेहनत सभी करते हैं, ये मैं नहीं कहती मेहनत कोई नहीं करता, सभी चाहते हैं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो। सीटेट छोड़ो या फिर कोई भी एग्ज़ाम अगर कोई भी कैंडिडेट दे रहा तो वो यही चाहता है मेरा एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को जो है उसके लिए कितना जो है पॉजिटिव रख रहे हो। तो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। अगर आप डेली 1 घंटे भी दे रहे हो, लेकिन आप 1 घंटे में ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, सारे कंटेंट कंप्लीट कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, वो ज़्यादा डिपेंड है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता चला है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा है, वो आपका मैटर नहीं करेगा। आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आप डेली 1 से 2 घंटे या 2 घंटे दे रहे हो सीटेट को तो भी आपका इनफ है। ईमानदारी के साथ पढ़िए, जितना भी पढ़िए उसको एनालिसिस करिए कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़े या फिर एनसीईआरटी पढ़े, अगर आप फ्री टाइम है या फिर नहीं भी है तो खुद के शब्दों में एक नोट्स ज़रूर बना लें। नोट्स बहुत ज़रूरी है, ये लास्ट में आपको बहुत काम करती है। अभी आपको बोरिंग लगेगा, देखिए जैसे कि आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी, अब जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको अपने शब्दों में जो मेन मेन पॉइंट हैं कि जीन प्याजे की थ्योरी का क्या नाम है, उन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट कितनी स्टेजों में डिवाइड किया, जो स्टेजें हैं उनकी क्या उम्र दी उन्होंने, ठीक है, कौन सी स्टेज की क्या विशेषता उन्होंने बताई है। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, इनको आप अपने शब्दों में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको लास्ट में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आप एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, लेकिन वो कवर भी कर लोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जो ये नोट्स होते हैं आप इनको 2 घंटे में पूरा कवर कर लोगे, और उन 2 घंटों में आप पूरा जो सिलेबस है आप उसको देख पा रहे होते, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो इसलिए नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और प्लस नोट्स अपने शब्दों में बनाइए, डिटेल में चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट लिखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। बल्कि नोट्स ज़रूर आपको बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी राय अच्छी लगी हो
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लासेस स्टार्ट है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा। आप यही ट्रिक फॉलो करिए, 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। मैंने बस यही काम किए थे, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और नोट्स, ये 3 काम किए थे मेरे, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी हो गया था। आपका भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यही ट्रिक फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।